प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज संदेश के साथ साथ एक गवाही भी है, बहुत बड़ी गवाही है। कुछ दिन हुए हैं इस गवाही को मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी गवाही है। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने चंगा किया है, तो ज़रूरी है कि मैं उन बातों को भी आपके सामने शेयर करूं जिनके द्वारा परमेश्वर काम करता है। तो आज हम देखेंगे एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे चंगा किया, और सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर। मैं वहाँ पर गया नहीं, ना वो लोग यहाँ पर आए, ना मैं उन्होंने बुलाया, ना उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन एक फ़ोन कॉल पर क्या हुआ, जो कैंसर पीड़ित थे ब्रदर, उनको परमेश्वर ने पूरी रीति से चंगाई दी और वो आज भी भले चंगे हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करता है। गवाही को ज़रूर सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों का भी विश्वास बढ़े कि हाँ, यीशु के नाम से ही चंगाई होती है। क्योंकि हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, और इसके 4 अध्याय और इसके 30 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यह लिखा है, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। यीशु के नाम से बीमारियां भाग जाती हैं, चंगाइयां मिलती हैं, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं मात्र यीशु मसीह के नाम से। वो ऐसा नाम है जो सबसे सामर्थी नाम है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, मैंने पहले भी ये पूछा है। आज दोबारा परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं। ये सवाल है कि सबसे लंबी आयु किसकी थी? सबसे ज़्यादा कौन जिया इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में कौन जिया? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक से ये सवाल मैंने लिया है, तो ज़रूर बताइए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसका लिंक आपको मिलेगा, क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरे नंबर है, यदि आप मुझसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए, मैं हर एक कॉल उठाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो मेरा दर्शन है उसके लिए आप रेगुलर प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। प्रार्थना में वो पावर है जो समुद्र में पहाड़ को भी डाल देती है। तो मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को, इस दर्शन को पूरा करें, ताकि परमेश्वर के राज्य की तैयारी कर सकें और परमेश्वर के इस कार्य को हम मिलकर पूरा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूं प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु, और विनती करता हूं आज अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर, ताकि प्रभु जी उनका विश्वास बढ़े, जो वचन का बीज बोया जाए वो फलवंत हो, और वो 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए। अपने बच्चों के जीवन से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर प्रभु जी। निसंतान जो है उनको संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। घरों से झगड़े, क्लेश और प्रभु जी नशा, बेरोजगारी, कर्जे दूर कर मेरे प्रभु। तलाक की समस्याएं दूर कर, ताकि प्रभु तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि चंगा करने वाला यीशु का नाम। हालेलुया। चंगा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात की है। पहले उससे हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आज भी हम सबके जीवन में काम करते हैं। हम देखेंगे से पहले मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 21 और 22 पद को। यहाँ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है।
उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। खास बात है, वो 3 बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और फिर आगे कहते हैं 22 पद में कि उस दिन बहुतेरे मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? 3 बातें यहाँ पर लिखी हैं। बहुत से लोग आकर कहेंगे प्रभु से कि प्रभु हमने ये किया, हमने वो किया, हमने चंगाइयाँ दी, हमने ये किया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रोधित हो रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि मैं उनसे कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम पास्टर लोग जब चंगाइयाँ देते हैं लोगों को, जब चंगाइयाँ मिलती हैं उनको परमेश्वर के लोगों के जरिए, तो वो कहते हैं कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है, मैंने प्रार्थना की तुम्हारे लिए और तुम चंगे हो गए। यही बात हमारे लिए गलत साबित होती है। इसीलिए यीशु मसीह क्रोधित है, क्योंकि चंगा करने वाला तो प्रभु है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वही हमें चंगा करता है और हमें जरिया बनाता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो चंगाई पाएं। यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट से कहते हैं कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? लेकिन वहां पर अपना नाम लगा दिया कि मैंने ऐसा किया था, मैंने प्रार्थना की तब ऐसा हुआ, मैं आपके पास आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब हम मैं करते रहते तब प्रभु वहां पर गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, क्योंकि करने वाला तो प्रभु है, वही करता है सब कुछ। हम उसके लिए हम एक जरिया हैं। अभी जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं बहुत ही दयनीय स्थिति में था, मृत्यु के फंदों से परमेश्वर ने मुझे खींच कर निकाला। तो जब मैं रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो MD हैं उस हॉस्पिटल के, फोर्टिस हॉस्पिटल के, उनके पास मैं और मेरा बेटा गए। तब मैंने उनको कहा, मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरी अच्छी देखभाल की और मेरा अच्छा ट्रीटमेंट किया जिससे मैं ठीक हो सका। तब डॉक्टर ने कहा कि ये मैंने नहीं किया, करने वाला वो है, क्योंकि वो जानते थे कि हम क्रिश्चियन लोग हैं। कहा कि करने वाला वो है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। तो इसी तरह से हम सब पास्टर लोगों को भी यही बात कहनी चाहिए कि हम एक जरिया हैं, करने वाला तो प्रभु है। हम क्यों अपना नाम लगा के कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की तो ये चंगे हो गए, मैंने प्रार्थना की तो ये चंगे हो गए? चंगा करने वाला प्रभु है। आज से कुछ साल पहले की बात है दोस्तों, व्हाट्सएप पर मेरे बेटे का एक ग्रुप है, उसमें एक भाई है तकाला माझी करके, उड़ीसा से। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट लिखी कि मेरे पापा के लिए प्रार्थना करना, उनको कैंसर है और वो हॉस्पिटल में है। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि पापा, जो मेरा एक ग्रुप है उसमें एक ब्रदर ने एक रिक्वेस्ट डाली है कि उनके पापा को कैंसर, आप उनके लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा बेटा मेरा नंबर उनको दे दो और उनसे कहो कि जब हॉस्पिटल जाएँ तो मुझसे कहें प्रार्थना के लिए मुझे कॉल करें, तो मैं प्रार्थना करूँगा। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनके पापा के लिए, और कहा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु ने मुर्दों को जिंदा किया है तो ये कैंसर जैसी बीमारी कुछ भी नहीं है। मैंने फ़ोन पर बातचीत की, फ़ोन पर मैंने प्रार्थना की उन भाई के लिए, और आप यकीन मानिए 1 हफ्ते बाद उनके बेटे का कॉल मेरे पास आया कि पास्टर जी मेरे पापा ठीक हो गए हैं और अब वो घर पर आ गए हैं। दोस्तों आज भी वो ठीक है, कैंसर उनका जा चुका है। चंगा करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हमें वो जरिया बनाता है कि हम प्रार्थना करें ताकि हमारी प्रार्थना प्रभु सुने, और जो बीमार है, तंगी हाली में है, कर्जे में है, नशे में है, लड़ाई झगड़ों में है, परेशानियों में है, चिंताओं में है, बीमारियों में पड़े हैं सालों से, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उनको निकालता है। तो कहने का मतलब ये है कि चंगा करने वाला तो कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय में, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। 30 आयत में लिखा है,
और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम से किए जाएं। दोस्तों, कैंसर जैसी बीमारी दूर हो गई सिर्फ एक फ़ोन कॉल से। सिर्फ फ़ोन से मैंने प्रार्थना की, ना मैं वहाँ पर गया ना वो यहाँ पर आई, क्योंकि वहाँ पर कौन था जब मैं प्रार्थना कर रहा था? वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन भाई को छुआ और उन्हें पूरी रीति से चंगा करके उन्हें घर वापस भेज दिया। उस भाई ने वीडियो बनाकर मुझे भेजा था कि देखिए मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा, बड़ाई, सारा आदर मान मेरे प्रभु यीशु को मिले, क्योंकि चंगा करने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु है। भविष्यवाणी करने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु है। सामर्थ्य के काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु है। हमें तो वो जरिया बनाता है। हम जब अपना नाम लगा देते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, तब परमेश्वर हमसे कह देता है, प्रभु हमसे कह देता है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। हमें यीशु मसीह के नाम से ही दुष्ट आत्माओं को भगाना है, यीशु के नाम से बीमारियों को भगाना है, यीशु के नाम से भविष्यवाणी करनी है, यीशु के नाम से ही चंगाइयों के लिए प्रार्थना करनी है। तब प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो मात्र मिट्टी का एक बर्तन है, जिसमें अगर मिट्टी के बर्तन की कीमत उस समय बढ़ती है जब उसमें सोना रख दिया जाता है। तो परमेश्वर का वचन इस मिट्टी के बर्तन में आया तो इस मिट्टी के बर्तन की कीमत बढ़ गई। दोस्तों, हम कभी भी इस बात पर घमंड ना करें कि मैंने चंगा किया है या मैंने प्रार्थना की तब तुम चंगे हो गए। हम किसी के ऊपर इस प्रकार का अधिकार ना जताएं, क्योंकि चंगा करने वाला तो प्रभु यीशु है, उसका नाम है यहाँ पर लिखा है। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं, यीशु के नाम से किए जाएं। और ऐसा ही होता है। बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे जीवन में, वो धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक करके सारी गवाहियां बताऊंगा। जब फ़ोन पर प्रार्थना की गई, एक परिवार था जो 29 साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। मैं और मेरी वाइफ वहाँ पर गए, प्रभु का नाम लिया वहाँ पर और प्रभु से प्रार्थना करके 29 साल की दुष्ट आत्माओं से पीड़ित वो परिवार, हमें 29 मिनट भी नहीं लगे और वहाँ पर प्रभु ने अपना अद्भुत काम दिखाया। तो ऐसे ही काम प्रभु करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ एक ज़रिया हैं, हम एक माध्यम हैं। हमारे ज़रिए प्रभु काम करता है, काम करने वाला प्रभु है, हमें सिर्फ वो ज़रिया बनाता है। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय और इसके 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय और इसका 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो चंगा करने वाला तो परमेश्वर है, मैं और आप कुछ भी नहीं। हम चाहे कितने बड़े पास्टर हो, रेवरेंट हो, डीकन हो, बिशप हो, पोप हो, कुछ भी हो, हमारा कितना भी बड़ा ओहदा हो, हम प्रभु से बड़े नहीं हो सकते। चंगा करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझे चंगा किया, जिसने आपको चंगा किया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें प्रभु को। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें चंगाई दे दी, तूने हमें छुटकारा दे दिया, तूने हमें आज़ादी दे दी। प्रभु तेरे नाम के द्वारा हम चंगे हो गए, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे मर जाने से हमको जीवन मिला। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सच में सब कुछ करने वाला प्रभु है, मात्र जरिया है हम लोग, एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो बहुत से लोगों को चंगाइयाँ दी, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग पर चले गए, आज भी यीशु मसीह वहाँ से काम कर रहे हैं। आइए देखेंगे उस आयत को, फिर मैं समाप्त करूँगा। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 35-34 पद। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए निवेदन करता है। आज भी यीशु मसीह कार्यरत है। आज भी जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आज़ादी देता है, आशीषें देता है, उद्धार करता है, क्षमा करता है, सब कुछ
उसी के पास है। इसीलिए हमें नतमस्तक होकर दंडवत करते हुए, नम्र और दीन बनते हुए प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। हम अपना नाम कहीं ना लगाएं, सिर्फ प्रभु के नाम से प्रार्थना करें, प्रभु चंगा करेगा। कैंसर जब जा सकता है तो फिर और कौन सी बीमारी है जो यीशु के सामने टिकेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और प्रभु से प्रार्थना करते समय कहें कि प्रभु चंगा करने वाला तो तू ही है। हालेलुया। तो इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सबसे लंबी आयु किसकी थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं। और जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा जो दर्शन है, उसके लिए भी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का राज्य आए और परमेश्वर का ये काम हम जल्द से जल्द शुरू करने वाले बन सकें। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि चंगा करने वाला यीशु आज भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड।